हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट नंबर 4 टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, इफेक्टिव टीचिंग बाय एंड लार्ज इज अ फंक्शन ऑफ ऑप्शन ए टीचर्स पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग, ऑप्शन बी टीचर्स एबिलिटी टू मेक स्टूडेंट्स लर्न, ऑप्शन सी टीचर्स होनेस्टी, ऑप्शन डी टीचर्स स्कॉलरशिप। इसमें हमेशा हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आंसर देना हो पेडागोजी का या टीचिंग से रिलेटेड, तो वो हमेशा चाइल्ड के फेवर में होना चाहिए। तो इसमें जो हमें ऑप्शन दिखता है वो ऑप्शन नंबर जो बी है वो चाइल्ड के फेवर में है, विद्यार्थियों में अधिगम करा पाने की योग्यता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कक्षा में प्रभावी शिक्षण वे विधियां हैं जिनका उपयोग शिक्षक छात्रों की उच्च उपलब्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं। शिक्षण विधियां शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित या दोनों का मिश्रण हो सकती हैं। मुख्यतः प्रभावी शिक्षण का प्रकार्य विद्यार्थियों में अधिगम करा पाने की योग्यता है। Question number 42. Which of the following is not an example of assessment of learning? तो इनमें से कौन सा जो है अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ऑप्शन सी एनुअल एग्जामिनेशन एंड ऑप्शन डी असेसमेंट ऑफ होमवर्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, इफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज द टीचर शुड बी। टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए फाइल अ कंप्लेंट विद द प्रिंसिपल and parents and seek their indulgence। क्या हमें उनकी शिकायत प्रिंसिपल से और माता पिता से करनी चाहिए, या फिर ऑप्शन बी फाइंड आउट कॉज फॉर लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। उनकी जो स्टडी है, पढ़ाई को लेकर रुचि न लेने के कारण का पता लगाना चाहिए, या फिर इसके अलावा ऑप्शन सी आस्क देम एज टू व्हाई आर दे नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज़। और उनसे पूछना चाहिए कि पढ़ाई में वो रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं, या फिर ऑप्शन डी उन्हें हमें समझाना चाहिए कि पढ़ाई में देने से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक को उनकी पढ़ाई में रुचि न लेने के कारणों का पता लगाकर जो है उसमें सुधार करना चाहिए, और शिक्षकों को विद्यार्थियों से सीधे पूछना चाहिए, कारण जानने चाहिए, और फिर वैकल्पिक शिक्षण विधियों, व्यावहारिक उदाहरणों और छात्र केंद्रित गतिविधियों को अपनाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द यूनिट टेस्ट। जो यूनिट टेस्ट है वो किससे रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन ए टोटली कंट्रोल्ड बाय द टीचर, ऑप्शन बी यूज्ड फॉर रेमेडियल पर्पस, ऑप्शन सी स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट, ऑप्शन डी कॉन्फाइंड टू लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसीज। तो इसमें राइट आंसर है सी। ये जो है किससे रिलेटेड है? यूनिट टेस्ट है, तो ये स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इकाई जो परीक्षण होता है वो आमतौर पर पाठ्यक्रम विशिष्ट और शिक्षक नियंत्रित होते हैं, जबकि जो स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट होते हैं वो पूरे कैसे होते हैं? होलिस्टिक होते हैं और जनरल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। इसमें जो है 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा जो है शिक्षक केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है, जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं है। इनफ स्कोप फॉर डिस्कशन एंड डिबेट इज अवेलेबल। नेक्स्ट वन है कोर्सेज प्रिस्क्राइब्ड कैन बी completed in time. Option C, large sized classes are handled very well. Option D, unfamiliar or abstract concepts are directly explained by the teacher. इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इनफ स्कोप ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट अवेलेबल। तो ये टीचर्स सेंटर्ड नहीं है, क्योंकि शिक्षक केंद्र उपागम में शिक्षक मुख्य वक्ता होता है और शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षक से छात्र की ओर एक तरफ चलती है। इसमें शिक्षक सूचना का प्रदाता होता है और छात्र क्या होते हैं, निष्क्रिय श्रोता होते हैं। अतः चर्चा और वाद विवाद का पर्याप्त अवसर होना शिक्षक केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन कैन नाउ थिंक इन टर्म्स ऑफ propositions and deal with proposition instead of objects. He deals with some total of possibilities rather than empirical situation. He takes final steps towards versatility in thought. Mohan is at which stage of Piaget model? तो इसमें से ऑप्शन में देखना है कि कौन सा जो है पियाजे के प्रतिमान के आधार पर किस लेवल पर है। ऑप्शन ए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, बी ऑप्शन फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, सी ऑप्शन प्री ऑपरेशनल स्टेज या डी ऑप्शन सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसमें जो बच्चे हैं, जो मोहन है, वो योजनाओं के बारे में सोचता है और वस्तुओं की अपेक्षा योजनाओं से व्यवहार कर सकता है जो इसके प्लान है। ठीक है, तो वो प्रयोगों पर आधारित जो है के बजाय संभावनाओं के समुच्चय से व्यवहार करता है। मीन्स उसकी जो सोच है वो किस तरह की है, कॉन्क्रीट है या फॉर्मल ऑपरेशन है या प्री ऑपरेशनल या सेंसरी मोटर। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मल ऑपरेशंस स्टेज। इस प्रश्न के अनुसार जो है मोहन पियाजे के प्रतिमान के अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर है। पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, जैसे कि इस अवधि में बच्चे काल्पनिक और निगमनात्मक तर्क करने में सक्षम हो जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 47,